हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी प्रोफेसर के बारे में। तो देखिए, जैसे कि यूपी की भर्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 2 भर्तियाँ लंबित पड़ी हुई है, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद अगर नई भर्ती की बात करें तो जब तक ये भर्ती नहीं कंप्लीट हो जाती, नई भर्ती पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो पहले इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा और इसके बाद ही नई भर्तियां ली जाएगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, चलिए इस पर देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर इसमें विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंगलवार को जो की बैठक हुई थी और बैठक में क्या किया गया, प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों एवं साक्षात्कार के आयोजन को लेकर इसमें विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हुई। तो यहाँ पर आप सभी जो है यूपीएचएससी की भर्ती, इसके अलावा यूपी टीजीटी की भर्तियों को लेके चर्चाएं बड़े ज़ोर से चल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि अभी नियंत्रक का तो गठन हो गया है, आयोग का गठन हो गया, सदस्य सारे मिल गए, सब कुछ हो गया है, परीक्षा नियंत्रक भी मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है और जब तक वो कार्यभार नहीं संभालेंगे तब तक आगे का काम कैसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है इस पर परीक्षा के संबंध में कोई रणनीति तय नहीं है। बस इस पर क्या है, विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि तय की जानी है। अब देखिए, जो कुंभ का मेला लगता है, यहाँ पर हम सभी की ज़ोर शोर से चर्चाएं आपने देखी होगी, चल रही होगी कि दिसंबर में ये परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं, जो कुंभ लगता है प्रयाग में, ये करीब जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। अब बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की, तो जैन फैब में आपका हो गया कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद बात करें शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है 10th और 12th की, ये परीक्षा भी आपकी फैब और मार्च के बीच में होती है। यानी कि अब हम बात ये कह सकते हैं कि यहाँ इस समय भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, या तो इसके पहले ली जाए दिसंबर में, और शायद ही इतनी जल्दी परीक्षा का आयोजन, देखिए परीक्षा अगर डेट निकाल भी दे तो इसके बाद आपको करीब 1 महीने का समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी कि कुंभ को और बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही तिथि तय की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य सचिव एवं उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग इस तरह आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो 2022 के मिले आवेदनों, लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो लंबित है उस पर चर्चा की गई। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विषय उठा। कोर्ट में लंबित भर्तियों के मामले पर भी इसमें निर्णय लिया गया, अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी इसमें चर्चा हुई है। इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। तो देखिए, इसमें जो मेन चीज़ लिया गया डिसीजन, जो आपकी लंबित ये दोनों भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की, इन दोनों पर ये चर्चाएं ली गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो कुंभ का मेला होता है, हर साल वहाँ लगता है प्रयाग में, वो और इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाएं, तो कोई भी ऐसी चीज़ बीच में अड़चन ना डाल पाए, इस चीज़ का भी ध्यान में रखा जाएगा। तो अब देख लीजिए, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और इस मंगलवार को ये बैठक हुई थी जिसमें इस पर विमर्श किया गया है
और अब जो नेक्स्ट मंगलवार होगा फिर उसमें बैठक होगी, उसमें आगे की प्रक्रिया पर जो है निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो 15 अक्टूबर आपका ऐसे ही बीत जाएगा। फिर बीच में ये दिवाली ये सब त्यौहार फिर आ जाएंगे, दशहरा दिवाली ये सब आ जाएंगे। और फिर नवंबर में मान लीजिए अक्टूबर एंड में भी अगर ये निर्णय लिया जाता है तो दिसंबर में अगर ये जल्दी करा दे तो दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से कहा गया है कि माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं बीच में अड़चन ना डाल पाए, तो इस हिसाब से परीक्षा की तिथि और आगे जा सकती है। अगर दिसंबर में परीक्षा ना ली गई तो फिर यह आपका पेपर अप्रैल से पहले होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली यहाँ पे डिटेल दे ही दी गई है कि कुंभ और इसका बीच में जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर दिसंबर में पेपर ले लिया गया तब तो ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट टाइम जो है इनका जब बैठक होता है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। अगर नेक्स्ट बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि जो लंबित भर्तियां हैं उनको दिसंबर में करा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें निर्णय नहीं लिया गया कि दिसंबर में नहीं होगी तब ये आपका पेपर अप्रैल तक चला जा सकता है। चलिए, जो भी जानकारी होगी जैसे मैंने कहा है कि मैं आप सभी इसको अपडेट देती रहूँगी, तो इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।